हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी आज डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे, यानी कि पूर्ति के कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं। आज हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें सप्लाई फंक्शन की, यानी कि पूर्ति फलन की, तो देखिए सप्लाई फंक्शन कैसे बनेगा वो पहले मैं आपको इक्वेशन की फॉर्म में, फंक्शनल फॉर्म में बता देता हूँ। यानी कि हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ति फलन। हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ति फलन। ठीक है, तो उसको एस से डिनोट किया जा रहा है क्योंकि एस स्टैंड फॉर सप्लाई इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ इज़ द फंक्शन ऑफ जी। ठीक है, जो आपको दिखाएगा नंबर ऑफ फर्म्स के कितने हमारे पास नंबर्स हैं, फिर प्राइस, फिर इनकम, टेस्ट, ठीक है, और टेक्नोलॉजी और प्राइस ऑफ रिलेटेड, फिर इसके बाद नंबर ऑफ फर्म्स, ई हमारे पास दिखाएगा एक्सपेक्टेशन, और जीपी दिखाएगा गवर्नमेंट पॉलिसी को। ठीक है, अब इनको मैं एक एक करके समझाते जाऊंगा आप सभी को, टेंशन मत लीजिएगा आप सभी। सबसे पहले आता है हमारे पास, सबसे पहला डिटरमिनेंट जो होगा वो होगा गोल ऑफ फर्म। गोल ऑफ फर्म हिंदी में आप लिखेंगे फर्म का उद्देश्य। ठीक है, तो फर्म के उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? अगर फर्म का उद्देश्य है प्रॉफिट कमाने का, तो जब प्राइजेस हाई होंगे तो ही सप्लाई हाई होगी, और जब प्राइजेस कम होंगे तो वो सप्लाई भी कम करेगा। कब? जब प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव होगा, यानी लाभ कमाने का। तो रिलेशन कैसा निकल के आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप निकल के आएगा। बट अगर ऑब्जेक्टिव है नो प्रॉफिट, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, बस कुछ काम करना है। जैसे दवाइयों का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि प्रॉफिट ही चाहिए। ठीक है, वहाँ हम कुछ सामान, मतलब अगर प्राइजेज़ वहाँ दवाइयों के कम भी हो जाते हैं तो ज़्यादा पर तो ज़्यादा सप्लाई करते ही करते हैं, लेकिन अगर प्राइस कम भी हो जाते हैं तो भी हमको सप्लाई रोकनी नहीं पड़ती। हम मना नहीं कर सकते कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, हम दवाइयों की सप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि प्राइजेज़ बहुत कम हो चुके हैं। आपको सप्लाई करनी पड़ेगी अगर रिक्वायरमेंट है, और भले ही प्राइजेज़ उसके कितने भी कम हों। तो ये हो गया हमारे पास क्या? गोल ऑफ अ फर्म का उद्देश्य। सेकंड आता है आप सभी के पास प्राइस ऑफ आ गुड्स। प्राइस ऑफ आ गुड्स, वस्तु की कीमत। ठीक है, तो वस्तु की कीमत का मतलब क्या है कि जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी सप्लाई भी बढ़ाते हैं क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है, और जब प्राइसेस कम होता है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अगर सपोज दैट आप कोई वस्तु बेच रहे हैं, तो अगर उस वस्तु का प्राइस, उस गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो आपको पहले से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इस वजह से आप उसकी सप्लाई ज़्यादा करते हैं। लेकिन सपोज दैट अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो आपका बेनिफिट भी कम हो जाता है, इस वजह से आप सप्लाई पहले से कम करते हैं, मतलब सप्लाई को आप घटा देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पॉइंट, आप सभी डालेंगे। थर्ड पॉइंट है आपके पास प्राइजेज ऑफ इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स के क्या प्राइजेस पे चेंज होने पर, यानी कि आगतों की कीमतें। ठीक है, तो आपके पास जो इनपुट्स है, जो आगत है, अगर उसका प्राइजेस बढ़ जाता है, देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। एक प्रोडक्ट है जिसमें 10 रुपये की कॉस्ट आती है और उसको हम 15 रुपये में क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। तो यहाँ जो 10 रुपये की कॉस्ट आ रही है वो मान के चलिए पूरी की पूरी इनपुट की आ रही है, ये ईजिली वे में मान के चलिए। ठीक है, अब इनपुट की अगर कॉस्ट बढ़ जाती है, पहले इनपुट 10 रुपये का था, अब इनपुट जो है वो 11 रुपये का हो जाएगा। तो जब इनपुट 11 रुपये का हो जाएगा और इसका प्राइस अभी भी 15 रुपये है, पहले आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब आपको केवल 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका प्रॉफिट कम हो गया ना। तब इनपुट का प्राइस बढ़ा, यानी आगतों की कीमत बढ़ी, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह इन सबको हम लेते हैं इनपुट्स, आप सभी को पता ही होगा। तो उसके जब जैसे ही प्राइसेस बढ़ा तो आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया, तो आपने सप्लाई भी क्या कर दी? कम कर दी। और जब प्राइसेस कम हो गए, इनपुट्स के प्राइसेस अब 9 रुपये हो गए, 10 से 9 रुपये हो गया, तो अब आप भी इसे 15 में बेच रहे हैं, तो अब आपको कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है? 6 रुपये का। पहले से ज़्यादा हो रहा है तो आप सप्लाई को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है आपको?
नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड सप्लाई। आगतों की कीमत और पूर्ति में ऋणात्मक संबंध आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लीजिएगा आप सभी, यानी कि तकनीक। तो अगर हम प्रोडक्शन की जो टेक्निक लगा रहे हैं वो बहुत इम्प्रूव्ड और मॉडर्न टेक्निक है, तो जब मॉडर्न टेक्निक आप लगाएंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो बढ़ेंगे, क्योंकि कॉस्ट आपकी कम आएगी, इसलिए आप सप्लाई को बढ़ाएंगे। लेकिन जब आप ओल्ड टेक्निक लगाएंगे तो आपके जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, क्योंकि ओल्ड टेक्निक में ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा, तो उससे आप सप्लाई क्या करोगे, कम करोगे, क्योंकि आपका बेनिफिट कम हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे, जिसमें हम बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, ठीक है। तो संबंधित वस्तु की कीमत की जब हम डिस्कस करते हैं तो संबंधित वस्तुएं रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है, आपने पढ़ा भी होगा डिमांड वाले चैप्टर में, कि हमारे पास सबसे पहला हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन गुड्स की बात करें, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु बात बोलते हैं आप इसे, स्थापन वस्तु, और इसे आप बोलते हैं पूरक वस्तु, है ना। हमारे हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ आगे। तो जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स होते हैं वो ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया होगा पेप्सी कोक एसेट्रा का, ठीक है, पेप्सी कोक और चाय कॉफ़ी का। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, दो ऐसी वस्तुएं जो गेहूं मक्का ले लिया, मान लेते हैं ना, कि कोई गेहूं का आटे की रोटी और मक्के के आटे की रोटी, क्लियर है। तो दोनों हमने ले लिया, प्रतिस्थापन है। तो जब गेहूं के प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो क्या आप मक्का बेचना चाहोगे या गेहूं बेचोगे, बताओ। गेहूं और मक्के दोनों का प्राइस 10-10 रुपये था पर केजी। अब गेहूं का प्राइस बढ़कर जो है 15 रुपये पर केजी हो गया, और मक्के का प्राइस जो है वो अभी भी क्या है, उतना ही है, ठीक है, 10 रुपये केजी। तो आपको बेनिफिट किस में मिल रहा है, गेहूं में मिल रहा है। तो आप गेहूं की सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन गेहूं के प्राइस बढ़ने पर दूसरा जो गुड्स इसके सब्स्टिट्यूट है, यानी मक्का, कॉर्न, उस पर जो है वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा तो उसकी सप्लाई अभी के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब गेहूं का प्राइसेस कम हो जाएंगे तो आप किसे बेचना चाहेंगे, मक्के को ज़्यादा बेचना चाहेंगे, क्योंकि मक्के का प्राइस अभी भी गेहूं के प्राइस से क्या है, ज़्यादा है। तो आपको वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब है इन कंपैरिजन टू कॉर्न की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि मक्के की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो कैसा रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप, क्लियर है। आगे हम बात कर लेते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स की, यानी कि पूरक वस्तुओं की। तो पूरक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको एक साथ ही आप यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे के बिना वो अधूरी रहती हैं। जैसे हमारे सीधे पैर का जूता और उल्टे पैर का जूता, अगर हम सीधे पैर का जूता ना हो, उल्टे पैर का जूता पहन के नहीं जा सकते। इट इज़ अ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों होने चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास कार पेट्रोल के एग्जाम्पल्स भी निकल कर आते हैं। तो जब कार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोगों को जो है, हमें जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है प्राइस पेट्रोल को बेचने के, लेकिन वहाँ पर हमारे पास कार की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम अब कार ज़्यादा बेचना चाहेंगे, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से जब प्राइस कम हो जाएंगे पेट्रोल के तो आप क्या करेंगे, कार की सप्लाई को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 6th पॉइंट पे। तो 6 पॉइंट लिख दीजिए, आपका क्या है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, यानी कि संभावनाएं। अब देखिए, संभावनाओं की जब हम बात करते हैं तो वो फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं। तो मैं अगर एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसी चीज़ का प्राइसेस बढ़ने वाले हैं इन कंपैरिजन टू टुडे, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को आज बेचूंगा, आज बेचने में मुझे फ़ायदा है या कल बेचने में मुझे फ़ायदा है। अगर उस गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है तो आज बेचने में फ़ायदा नहीं है, आज वो सस्ता बिक रहा है, कल ज़्यादा का बिकेगा, तो आज के लिए आप सप्लाई क्या कर दोगे, उसी सेम प्राइस पे कम कर दोगे।
लेकिन अगर उसका प्राइस आपको लग रहा है कि कल कम हो जाएगा तो कल वो सस्ते में बिकेगी, आपको लॉस हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसे सेम प्राइस पे आज जो है उस पर उसकी ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार होंगे, उसे ज़्यादा बेचेंगे। तो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप की। क्लियर बच्चे। अब आप 7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट अपना डालेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार नीति, सरकार नीति। ठीक है। अब सरकारी नीति की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। तो अगर गवर्नमेंट्स ने टैक्सेस बढ़ा दिए आप सभी पर, तो टैक्स बढ़ने पर आपको अब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन उसका प्राइस बाहर मार्केट में नहीं बढ़ा, तो क्या होगा, आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको अगर लॉस होगा तो आप सप्लाई को कम कर देंगे। और लेकिन अगर टैक्स रेट कम कर दिया गवर्नमेंट ने तो अब आपको फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा मिल रहा होगा, वहाँ से ज़्यादा इनकम आ रही होगी, तो अब आप लोग जो हैं वो सप्लाई को ज़्यादा कर लेंगे। इससे आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चे। क्लियर है। तो आप सभी को डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट वीडियो में हम चेंजेस इन सप्लाई कर्व पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये सब चीज़ें को हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सभी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको इसी तरीके के और बहुत सारे वीडियोज़ लेक्चर मिल जाते हैं। पूरा का पूरा कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलता है। मैं आपको सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करके देता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूँगा। और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं, या तो आपको मेरे इस नंबर से कांटेक्ट आएगा, मतलब दूसरे नंबर से आएगा, या तो मेरे एग्जीक्यूटिव्स जो हैं हमारे अध्ययन क्लासेस के, वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है मेरे लिए। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। धन्यवाद। अगले पार्ट में मिलते हैं।